चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिजल्ट 2024 जो जारी हुआ है, इसको लेके अभी आपने बीच में देखा होगा ओबीसी आरक्षण को लेके हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया था। तो कई लोगों के बीच में ये गलतफहमी हो गई है कि वो 27% या 13% को लेके कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, वो बताएंगे। साथ ही साथ अगर डिसीजन 27% पे जाता है या 14% पर ही रहता है तो भी किस तरीके से बेटिंग क्लियर होगी, ये इस वीडियो में हम बिल्कुल आपके साथ पूरा एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और साथ ही साथ हमारा आर के दांगी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जिसमें हम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2025 की तैयारी को लेके आपको अपडेट हम दोनों ही जगह देंगे, ऐप पर और हमारे चैनल पर। अब देखिएगा, अभी आपने देखा होगा जो 27% ओबीसी के आरक्षण को लेके याचिका को लेके एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि अब रास्ता साफ है। तो अभी क्या है, पाली सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया हुआ है। पहले से जितनी भी याचिकाएं थी, अब होता क्या है, कुछ याचिकाएं सेम टाइप की रहती हैं तो उनको खारिज कर देता है माननीय हाई कोर्ट। तो अभी क्या है कि अभी बनी हुई है स्थिति, अब ये सरकार को निर्णय लेना है कि क्या करना है। कुछ केसों को लेकर सरकार को बोला है कि आप 27% पर भी आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन सरकार का एक अलग ही रवैया है। वो क्या करेगी, क्या डिसीजन लेगी, वो हमको देखना है आगे आने वाले समय में। लेकिन अगर आप देखिएगा वेटिंग के लिए ट्रेड वाइज कैसे हो सकती है, अगर देखिएगा कोई 13% का जो इमेजनरी है काल्पनिक लिस्ट है, उसको लेके आप समझिए कोई एक बंदा है जिसका काल्पनिक लिस्ट में नाम है, 7 बेटिंग है, या काल्पनिक लिस्ट में मेरिट में नाम है और 87% में, देखिएगा 87% की जो लिस्ट है उसमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। जैसे मान लेते हैं अगर 100 सीट है तो 87 जो सीट पर सीटें हैं उनको लेके कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी हो गया है और उनका सिलेक्शन होगा। अब जो 13% में 2 लिस्टें हैं, एक सामान्य की लिस्ट चल रही है 13% की। अगर हम बात करें, देखिएगा इसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर 13% मान लेते हैं अनरिजर्व, अनरिजर्व यूआर बोलेंगे हम इसको, लोग बाग सोचते हैं सामान्य वाली है, सामान्य नहीं है, ये अनारक्षित है 13%। इसमें SC ST OBC कोई भी आ सकता है। और एक आपकी जो लिस्ट रहेगी पैरेलली वो रहेगी 13% OBC वाली, ठीक है। तो अब OBC वाला, अब यहाँ पर अगर कोई बंदा है, अब आप ऐसे सोचिए अगर 87% में मान लेते हैं 10 लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तब क्या होगा। तो ये स्पष्ट निर्णय लिया है 87 जो 13 और 87% का जो फॉर्मूला अपनाया है उसमें ये लिया है कि दोनों ही लिस्ट से संबंधित जो कैटेगरी है उसमें चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं जो अनरिजर्व में है, मान लेते हैं 50 लोगों का सिलेक्शन होना था और 40 ही ज्वाइन करते हैं तो 10 हैं, तो 10 जो हैं कैंडिडेट वो जो आपकी 13% अनरिजर्व वाली लिस्ट है, मतलब इस जो पहली लिस्ट रहेगी अनरिजर्व वाली उसमें से 10 ऊपर खिसकेंगे। फिर जो आपकी अनरिजर्व वाली 13% की काल्पनिक लिस्ट है उसमें जो वेटिंग पर हैं 13% में वो आ जाएंगे मेरिट में। लाइकवाइज ओबीसी में अगर मान लेते हैं 5 लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो ओबीसी वाली जो इमेजनरी लिस्ट है 13% की वो चले जाएंगे मेरिट में, और उसकी जो वेटिंग है इमेजनरी लिस्ट की उसमें से 5 इधर आ जाएंगे। अब किसी का अगर ट्रेड वाइज वेटिंग जैसे मान लेते हैं कि 87% में है वो मेरिट में आ गया है, या उसकी 87% में भी एक वेटिंग है 2 वेटिंग है, अब वो 2-3 वेटिंग उधर भी है और यहाँ देखेंगे अपन इधर वो 13% में मेरिट में है, तो क्या होगा उसका कि वो अगर उधर वेटिंग क्लियर होगी तो वो इधर से मेरिट से हट जाएगा, दूसरा बंदा उसकी जगह पर आ जाएगा, ये हम कह सकते हैं। तो वेटिंग अगर जैसे मान लेते हैं रास्ता साफ हो जाए 27% का ही ओबीसी का आ जाता है तो फिर जो 13% वाली ओबीसी की लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगी। अगर अनरिजर्व को लेके अगर क्लियर कर लेती है सरकार तो फिर आप समझिएगा कि फिर वो अनरिजर्व वाली लिस्ट को क्लियर करेंगे जिसमें कोई भी कैटेगरी हो सकती है। और इमेजनरी लिस्ट में भी उन्होंने 2 ही आरक्षण यूज़ किए हैं, महिला पुरुष वाला। तो वहाँ पर भी देखिएगा आप, जैसे यहाँ पर हम देखें 87% की अगर हम बात करें, देखिएगा ये देखिए 87% जो है उसमें उन्होंने ये इस टाइप से डिवाइड किया है। काल्पनिक पद जो थे ओबीसी वाले, और ये देखिएगा प्रावधिक और काल्पनिक, ये अलग अलग वर्ड यूज़ किया है उन्होंने। तो जो सरकार का तो मोटिव यही है 27% रिजर्वेशन देना है, बाकी अब कोर्ट के हाथ में है क्या करने वाला है। कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु में, बहुत सारे राज्यों में हमारे जैसा ही रिजर्वेशन भी हमसे ज़्यादा ही है, तो वो अब
सरकार को डिसीजन लेना है और कोर्ट में अपनी बात रखना है तो वो चीज़ हो जाएगी। अब सरकार क्या चाह रही है करना, वो सरकार के ऊपर है। सरकार चाहेगी वैसा संभावना है कि जिस तरीके से केस को लड़ेगी और वो अपना निर्णय, अपनी बात रखेगी, उस हिसाब से कोर्ट संवैधानिक तरीके से डिसीजन देगा। तो ये हमने इस वीडियो में बता दिया है। जिनको इंतजार था इस रिजल्ट को लेके, बेटिंग को लेके, तो वो अभी आप अपनी तैयारी में लग जाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। किसी तरह का कोई भी अपडेट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा और संबंधित विभाग की जो वेबसाइट है एमपी स्किल, वहाँ पर आपको और नोटिस मिलेगा कब आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।